हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। अपन अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका का, जिसका कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 35 तक के हल है वो हमने देख लिए हैं। आज हम सॉल्यूशन करेंगे कार्यपत्रक संख्या 36 और 37 का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये कार्य पुस्तिका, जिसके एक-एक कार्य पत्रक को व्याख्या सहित हल करके उपलब्ध करवाया जा रहा है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका पहला कार्य पत्रक है कार्य पत्रक संख्या 36, जो विद्युत चैप्टर पे आधारित है। जिसका पहला प्रश्न है, एक 100 वाट का विद्युत उपकरण है और उसको 6 घंटे रोज उपयोग में लेते हैं, तो 30 दिन में उसके द्वारा कितनी ऊर्जा काम में ली जाएगी। तो वे ऊर्जा P इंटू टी, P हो गई शक्ति और T हो गया समय। अब इसको देखो, 30 दिन की ऊर्जा निकालनी है हमें, तो 30 गुणा 100 गुणा 6 घंटे रोज, वाट घंटा इसकी इकाई। तो आगे इनको गुणा करने पर उत्तर आया 18,000 वाट इंटू घंटा। अब हमें किस में ज्ञात करनी है, यूनिट में, यानी किलोवाट आवर में ज्ञात करनी है। इसलिए हम इसमें 18,000 में 1000 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 18 किलोवाट आवर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूनिट में। दूसरा प्रश्न है, 1 एम्पीयर धारा का परिभाषित कीजिए। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। अगला प्रश्न है, एक सरल विद्युत परिपथ का संकेत बनाना। ये सरल विद्युत परिपथ है। यहाँ बैटरी, फ्यूज लगा दिया, ये बल्ब जो जल रहा है, जलता हुआ बल्ब है। यहाँ से कुंजी को चालू करेंगे हम, तो ये जलता हुआ होगा, प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हमें चित्र दे रखा है, उसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो, ये R1, R2 और R3। R2 और R3 ये तो समांतर क्रम में, R1, R2 ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहले समांतर क्रम में याद करेंगे, तो R2, R3 सूत्र क्या होता है, 1/R1 डैश बराबर 1/R2 प्लस R3 ऐसे निकालना। आगे Rn तक जितने भी जुड़े हो उनको जोड़ते हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 दोनों का एलसीएम लघुत्तम आ गया 6, 1 प्लस 1 यानी 2/6। तो आंसर आया 1/3, और R का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 ओम आ जाएगा। दूसरा, इसमें श्रेणी क्रम में R1 और R डैश भी, R2 है उसका मान हमने ये निकाल लिया, 3 ओम आया। तो R बराबर R1 प्लस R डैश। R1 का मान 6 दे रखा है और R डैश का मान 3 दे रखा है, तो कुल कितना ओम हो गया, 9 ओम हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रति सेकंड में जितना प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है, P बराबर W/T। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखो, P बराबर VI होता है, या P बराबर I स्क्वायर R होता है, या P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है। तो इसमें कौन सा सही, ब वाला नहीं होगा, I R स्क्वायर। आंसर ब सही होगा। इसमें सभी ऑप्शन ब लिखे हुए थे, ए ब, तो ब सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक संख्या 36 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 37 पर। कार्यपत्रक संख्या 37, जिसका पहला प्रश्न है, ओम का नियम सूत्र लिखिए और उसको प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी लिखने। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V क्या होता है, विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध। अगला प्रश्न, ओम का नियम लिखिए। ओम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी आई समानुपाती होती है V के, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो I बराबर V बराबर IR। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र बनाइए। तो ये हमारे पास एक चित्र दे रखा, देखो इसमें यहाँ हमने
बैटरी जोड़ दी और ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये धारा नियंत्रक, ये प्रतिरोध R, यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया और धारा ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखो, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी R है वो युक्त क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। चालक की लंबाई के समानुपाती और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इन पे ये निर्भर करता है। छठा प्रश्न है विद्युत परिपथ में एमीटर और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सातवां क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम बताइए जिसका प्रतीक चिन्ह, ये हमें एक प्रतीक चिन्ह दे रखा प्लस माइनस, तो ये किसका है? सेल का है। और ऐसे 3-4 सेल आपस में जोड़ देंगे तो ये किसका हो जाएगा? बैटरी का हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 37 भी होती है पूर्ण, और मिलते हैं हम नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और आप नए जुड़े तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।